दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि कैंगन वाटर के बारे में जितनी पॉजिटिव बातें हैं उतनी ही नेगेटिव बातें भी आपको सुनाई देती होगी। आपको भी पता होगा कि इसके बारे में कई सारी भ्रमणाएं हैं, कई सारी गलतफहमियां हैं। और जो लोग थोड़े बहुत साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके जहन में एक सवाल तो ज़रूर होता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर का पीएच नेचुरली कुदरती तरीके से मेंटेन रहता है, जैसे कि ब्लड का पीएच है 7.35 से लेके 7.45, जैसे हमारी इंटेस्टाइन का पीएच है 6 से लेके 7.5, जैसे पैनक्रिया का पीएच है 8 के आसपास का है, तो ये जो सारे पीएच हैं वो अलग अलग है। और अगर हम ऊपर से अल्कलाइन वाटर पिएंगे तो क्या ये अंदरूनी अंग जो हमारे हैं उनका पीएच गड़बड़ाएगा नहीं? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो भी आप इस चीज़ को ईजिली समझ पाएंगे। और जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आएगा कि अल्कलाइन पानी पीने से हमारे अंदर का बॉडी का पीएच बिगड़ेगा तो क्या करेंगे, अगर कोई साइंटिफिक आदमी है, वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जब हम अल्कलाइन पानी पीते हैं तो क्या हमारे बॉडी के अंदर के अंदरूनी अंगों का पीएच बिगड़ता है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो एक स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट है। वो अपने हिसाब से कई हजारों प्रकार की प्रक्रिया खुद ही करता है, जिसका हमें बाहर अंदाज़ा भी नहीं होता है, कोई ऐसी फीलिंग भी नहीं होती है, पर अंदर हजारों प्रकार की प्रक्रिया एक साथ चलती रहती है। तो वो एक स्मार्ट डिवाइस है। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि हमारा ब्लड का पीएच 7.35 से लेके 7.45 के बीच में रहता है, ना इसके नीचे जाता है ना इसके ऊपर जाता है। तो ये मेंटेन कौन करता है? ये जो मेंटेन करने की प्रक्रिया है वो हमारी किडनियाँ और हमारे फेफड़े, ये दोनों इसके लिए जिम्मेदार है। वो कंटिन्यूअसली 24/7 इस प्रक्रिया के ऊपर नज़र रखते हैं। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो वो तुरंत अपना काम एक्टिव हो जाते हैं। और ज़्यादा एसिड रहा तो वो किडनियाँ हमारे यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं, सांसों के थ्रू निकाल देते हैं, और कई अलग प्रकार की प्रक्रिया भी, केमिकल प्रक्रिया भी हमारे बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि अल्कलाइन पानी पीने से पेट का जो स्टमक एसिड है, जो कि 1.5 से लेके 3.5 तक का जो उसका पीएच होता है, वो न्यूट्रल हो जाएगा, हमारे स्टमक का एसिड डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाएगा। ये भी कई लोगों का सवाल होता है। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब हम पानी पीते हैं तो उसके साथ में हमारे स्टमक से कोई एसिड रिलीज़ नहीं होता है। एसिड तभी रिलीज़ होता है जब हमारे पेट में कोई ऐसी चीज़ जाए जिसके अंदर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, ऐसे किसी भी प्रकार का मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के अंदर जब जाता है तो तभी उसके साथ में ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिलीज़ होता है। पानी पीने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ नहीं होता। नहीं, और मुझे थोड़ा आश्चर्य तो तब होता है जब मेडिकल बैकग्राउंड के कोई डॉक्टर इसके बारे में ऐसे बताते हैं कि जब आप पानी पीते हैं तो आप जो एसिड अंदर से निकलेगा वो आपके पानी को न्यूट्रल कर देगा या आपके पानी को एसिडिक बना देगा। तो भैया, पानी पीते वक्त बॉडी से एसिड रिलीज़ नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में इंक्वायरी करनी है तो आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा मेडिकली थोड़ा जो अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन वो थोड़ा चेक कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि उसके साथ में एसिड रिलीज़ नहीं होता है। अब आते हैं हमारे मुख्य मुद्दे पे, यानी कि बॉडी का पीएच क्यों चेंज नहीं होगा। देखिए, जब कोई डिसीज़ होता है ना, जैसे आप डायबिटीज़ समझ लो, तो डायबिटीज़ क्यों होगा? जैसे किसी के ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जो लेवल चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो यूटिलाइज नहीं हो पाती है कई अलग अलग प्रकार के कारणों से। जैसे कि पैनक्रिया में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो प्रॉपर इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड के अंदर कंटिन्यूसली शुगर रहता है। तो ये जो ब्लड का पीएच है, समझ लीजिए कि अभी थोड़ा ये एसिडिक हो रहा है, हमारा बॉडी उसे संभाल नहीं पा रहा है। ये डिसीज़ की कंडीशन में, जैसे किडनी की प्रॉब्लम किसी को हुई तो किडनी प्रॉपर तरीके से अगर एसिड को निकाल नहीं पाएगी तो ब्लड के अंदर एसिड बढ़ेगा, और वो एसिड हमारे अंदरूनी अंगों को भी नुकसान करेगा। तो एसिड ब्लड या एसिडिक बॉडी कब होता है? जब किसी प्रकार की डिसीज़ होने की संभावना होती है या डिसीज़ हो चुका होता है। डिसीज़ क्यों होता है? उसके कई सारे अलग अलग कारण हैं। जैसे कि मैंने जैसे बताया कि खान पान अगर हमारा उस तरीके का है, हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करती है, हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ये सारी कंडीशंस में हमारा बॉडी ज़्यादा एसिडिक बनता है। और अगर ये एसिडिक लोड बॉडी संभाल नहीं पाया, जो मैंने अंग बताया आपको, हमारे लंग्स और हमारी किडनियाँ, तो पीएच का बैलेंस गड़बड़ा सकता है और आगे जाके हाइपर एसिडोसिस हो सकता है। यानी गंभीर समस्या है ये, जिसमें कई सारे गंभीर रोग होते हैं। तो रोग होगा
तो ये समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब हम अल्कलाइन वाटर पीते हैं, कैंगन वाटर पीते हैं, आयोनाइज्ड वाटर पीते हैं, हाइड्रोजन रिच वाटर पीते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा एसिड, एक्स्ट्रा एसिड है, वो न्यूट्रलाइज होगा, ना कि जो ऑलरेडी न्यूट्रल है या अल्कलाइन है उसको ज़्यादा अल्कलाइन करेगा, क्योंकि अल्कलाइनिटी भी ज़्यादा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, वो भी यूरिन के माध्यम से वो निकाल देता है, उसको हाइपर अल्कलियोसिस कहते हैं। तो हमारे अंग अंदरूनी सक्षम है अपने हिसाब से, जिस तरीके से उनको जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, जो भी जिस तरीके का एटमॉस्फेयर चाहिए, जिस तरीके का उनको पानी चाहिए, वो हिसाब से अपना बॉडी बना लेता है। उसके बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंगन वाटर मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है, तो सर्टेन डिसीज़ कंडीशन में उसके फ़ायदे होंगे ही होंगे, कि जो डिसीज़ होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का होता है, उसके अंदर अल्कलाइन वाटर जाएगा तो उसको नेचुरल जो उसका पीएच है वो लाने में उसकी मदद करेगा, ना कि उसको अल्कलाइन बना देगा। आप समझ रहे होंगे शायद मैं जो कह रहा हूँ वो। तो ये क्लियर है कि हमारा बॉडी स्मार्ट है, जिस हिसाब से उसको जो चाहिए वो लेगा। कैंगन वाटर सिर्फ उसे ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा है जिसके कारण वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा, चाहे वो सर्दी जुकाम हो या चाहे कैंसर हो, कोई भी डिसीज़ हो, उसके अंदर बॉडी स्मार्टली ये चीज़ को यूज़ कर रहा है। उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है, वो जो हमारे इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ा है, जो फ्री रेडिकल्स है उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं, जो माइक्रो क्लस्टर है जो प्रॉपर अंगों को हाइड्रेट करते हैं और उसकी वजह से अंग प्रॉपरली काम कर पाते हैं, और अल्कलाइनिटी, एक्स्ट्रा एसिड जो डिसीज़ की वजह से हुआ है, वो एसिड को नॉर्मल लेवल तक लाने में मदद करते हैं। तो ये सिंपल साइंस है, सिंपल साइंस से आज कई हज़ारों लाखों लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। आप भी अगर इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना चाहते हो तो रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद में आप कोई क्वेश्चन करिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि अच्छी चीज़ का फ़ायदा कई जो सिंपल लोग हैं, जो ये सारी चीज़ें नहीं समझते हैं, वो इस अच्छी चीज़ का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जैसे कि मुझे कई लोग बताते हैं कि सर यूट्यूब पे तो इतने नेगेटिव वीडियोज़ अवेलेबल है, कोई डॉक्टर भी बता रहा है कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, पर आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या इसके बारे में एक्सपीरियंस किया, क्या आपने इसके बारे में रिसर्च किया, आप उसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करिए। आप सच में जो सच्चाई है, जो रियल ट्रूथ है, उस तक आप ज़रूर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसी कुछ गलतफहमी हो तो वो उसे दूर कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर 100 से ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल हैं कैंगन वाटर के रिलेटेड, और कौन से डिसीज़ में कौन सा पानी पीना है, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, और डिवाइस को कैसे प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करना है, और कैंगन वाटर से जुड़े हुए कई अलग प्रोडक्ट्स कहाँ से आप घर बैठे मंगा सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे कि एनहांसर है, साइट्रिक एसिड है, बॉडी कवर है, TDS मीटर है, ORP मीटर है, वाटर कंटेनर जो जग्स आते हैं, जो अल्कलाइन पानी प्रिजर्व करने के लिए पाउच आते हैं, ऐसी कई सारी जो यूज़फुल आइटम्स है कैंगन वाटर से जुड़ी हुई, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप चाहें तो उसे घर बैठे मंगवा सकते हैं। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।